मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.2 जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी बच्चों। और आज हमें क्वेश्चन नंबर जो है 5 से क्वेश्चन हल करने हैं। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बच्चों, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में दिया है कि आयताकार बाग जो है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये आयताकार की बात की जा रही है, तो हमारे पास में एक आयताकार जो ये बाग होगा। अब मान लेते हैं इसकी बच्चों जो लंबाई है वो मान लिया बच्चों, लंबाई क्या है हमारी x मीटर है। ठीक है, x मीटर। और चौड़ाई हमने मान ली कितनी है बच्चों, y मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि माना बाग ये x माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमारे पास कह रहा है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, y+4। ठीक, अब ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। इसको इस तरह लिख सकते हैं x - y = 4। ये एक हो गया। अब समीकरण ये एक हो गया बच्चों। अब इसी के साथ ही दिया हुआ अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। तो अर्ध परिमाप से क्या तात्पर्य होता है? परिमाप से तात्पर्य पहले हम जानेंगे बच्चों। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी x + y। और अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं तो बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप x + y = 36। प्रश्न में दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप जो है वो कितना है, 36 मीटर है। तो ये समीकरण हमारे पास में 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 के लिए भी बच्चों, जो समीकरण हमारा 1 है, तो 1 के लिए x बराबर क्या दिया हुआ है, y+4। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक, और इसी तरीके से x + y = 36, इसके लिए भी हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, x और y के मान जो है वो ज्ञात करेंगे। x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, y हो गया। तब पहले समीकरण में अगर x बराबर हम 4 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर y की जगह 6 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। x बराबर अगर हम लेके चलते हैं कितना, x और y यहाँ पर लेके चलना है, तो अगर हम x की जगह पे इस समीकरण में x बराबर ले लेते हैं, अगर 26 ले लेते हैं तो y बराबर 10 आ जाएगा। और अगर हम इसकी जगह पे x का मान जो है, अगर मान लीजिए 20 लेके चलते हैं, y की जगह 20 हमने ले लिया, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास में 20 में से गया मतलब कितना आ गया, 16। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y के मान जो है ग्राफ के निरूपण के लिए प्राप्त हो गए हैं। तो अब हमें इसका ग्राफ में निरूपण करना है। अब बच्चों इसका ग्राफीय निरूपण हमें करना है। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर x अक्ष है और यहाँ पर ऊपर जो है वो y अक्ष हो गया हमारा, x डैश इधर हो गया है, मूल बिंदु हमारा 0 हो गया है बच्चों। तो पहला बिंदु हमारा दिया है x = 4 और y = 0। तो x = 4 यानी x अक्ष पे यहाँ पे 4 यानी 4 आ गया, और 0 यानी यही वाला बिंदु क्या होगा हमारा, ये बिंदु का निर्देशांक होगा हमारे पास में 4,0। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बिंदु दिया हुआ, x का मान दिया है 10 और y का मान दिया है 6। तो x का मान 10 यानी इसको बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे बच्चों, 6 तक बढ़ाएंगे, यानी ये वाला बिंदु आएगा हमारे पास में। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास में बच्चों, ये हो गए हमारे पास में 10 और 6, 10,6। ठीक, तो ये हमारे पास में एक जो इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो रेखा होगी, ठीक है, ये हमने रेखा खींच दी। तो ये जो रेखा प्राप्त हो रही है ये हमारे पास जो है वो समीकरण 1 का निरूपण कर रही है। अब इसी तरीके से बच्चों दूसरे के लिए हमने जो बॉक्स बनाया था उसमें हमारे मान प्राप्त हुए थे। तो
इक्वल टू 26 आया है तब y इक्वल टू 10 आया है। 26 यानी x का मान हमें कहाँ तक लेना है, 26 तक लेना है, ठीक है। और y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान 10 दिया हुआ है, यानी कि 10, यानी यहाँ पर कोई ना कोई एक बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होगा बच्चों। ये हमारा एक बिंदु का निर्देशांक हो गया 26 और 10। इसका निर्देशांक क्या हो गया 26, 10, ठीक है। ये हमारा 26 और 10 जो है हमारा निर्देशांक प्राप्त हो गया है। अब इसी तरीके से दूसरा बिंदु आया था, x का मान कितना है 16 है और y का मान कितना है 20। तो x का मान 16 लेंगे हम बच्चों, x का मान 16 ये आएगा और y का मान कितना दिया हुआ है 20। तो x का मान 16 हो गया और y का मान 20, यानी हमारे पास बिंदु का निर्देशांक कहाँ आएगा बच्चों, x यानी 16 बढ़ाएंगे और वह कहाँ तक बढ़ाएंगे 20 तक, यानी ये बिंदु आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास में जो है ये देखिए बच्चों ये 20 हो गया, यहाँ 16 को हमने बढ़ाया। अब ये जो दो बिंदु हमें प्राप्त हुए इनको भी हम मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक। तो ये हमारी बिंदु को मिलाती हुई रेखा हो गई बच्चों। तो ये जो इसके निर्देशांक क्या थे हमारे पास में 20, x का मान कितना था 20 था, ये बच्चों है x का मान 16 था और y का मान कितना आया था हमारे पास में 20 था, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे ये निर्देशांक होगा, इनको मिलाते हुए हमने एक जो ये रेखा खींची है ये दूसरे समीकरण को निरूपित करती है। समीकरण का हम यहाँ पे समीकरण को लिख देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4, और यहाँ पर जो समीकरण आया x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 36, इसको निरूपित कर रही। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर एक कटान बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है बच्चों 20 आ रहा है, 20 है, और यहाँ y का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 20, 16, ये बिंदु के निर्देशांक होंगे। और ये जो बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, कटान बिंदु जो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है बच्चों, ये समीकरण का क्या होगा, जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं वही इसका क्या होगा एक हल होगा। तो यहाँ प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु जो है यही इसका आंसर होगा, यही इसका हल होगा। तो इसकी विमाएँ क्या होंगी, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो लंबाई हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 20 और चौड़ाई क्या हो जाएगी 16, ठीक है। तो बच्चों उत्तर इसका आप अलग से लिख दीजिएगा कि समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं वो बिंदु 20, 16 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर बाकी लंबाई हो जाएगी, कितनी हमने मानी थी x मानी थी ना, तो 20 मीटर, व चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6वां क्वेश्चन है बच्चों, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, या समानांतर रेखाएं हो, या संपाती रेखाएं हो। तो इस तरीके से हमें जो है एक और रैखिक समीकरण को लिखना है, और एक समीकरण हमारे पास में दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। तो इसकी जो है हमारे पास में इसके लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो हमें पता है कि किसके लिए क्या क्या प्रतिबंध है। अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं बच्चों तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 की। तो इस तरीके से हम कोई भी मान लेके चलेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे बच्चों। इसका पहला है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो बस हमें इसी तरीके का समीकरण लेना है। यहाँ पर a1 क्या है और a2 क्या है। a1 जो है हमारे पास क्या दिया है 2x, तो यहाँ पर a2 जो है यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 4x ले लिया, ठीक है 4x ले लिया, और यहाँ प्लस, और यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है 3y है। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, जो कुछ भी लेंगे जो कि यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो a1/a2 हमारा क्या आ गया 2/4 हो गया। तो 2/4 मान आ गया ना बच्चों। तो 2/4 यहाँ इसके बराबर नहीं लेना है, तो 3 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 9y ले लिया, ठीक है, और -16 ले लिया इक्वल टू 0, यानी बराबर नहीं होना चाहिए। हम x और y का जो है कि आगे जो है इस तरीके से मान लिखेंगे कि a1 और a2 a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक। अब इसी तरीके से हम दूसरा प्रतिबंध है हमारे पास में समांतर रेखाओं के लिए। तो दूसरा प्रतिबंध क्या है समांतर रेखाओं के लिए।
समांतर रेखाएं कब होंगी? तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रतिबंध है समांतर रेखाओं के लिए कि A1/A2 वो बराबर तो हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास A1 का मान कितना है? A1 की जगह हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने A2 की जगह हमने मान लीजिए ले लिया 4x ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया हमने 4x ले लिया, तो ये A1/A2 कितना आ गया हमारे पास में 2/4, ठीक, 2/4 यानी 1/2 आ गया। तो B1/B2 यानी बराबर लेना है हमें, तो यहाँ B1 की वैल्यू 3 है, ठीक, तो 3 का दुगना क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पर हमें 6y लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पर 3/6 आएगा, ठीक, 3/6 का मतलब हुआ 1/2, यानी A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के। अब C1/C2 की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने -8 ही ले लिया है, तो यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण जो होगा वो जो समीकरण होगा वो इस प्रतिबंध को पूरा कर रहा है। इसी तरीके से जो है तीसरा क्या है समपाती रेखाओं के लिए है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, ठीक। अब समपाती रेखाओं के लिए हमारे पास क्या प्रतिबंध है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, साथ ही ये C1/C2 के भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, C1/C2 के भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम A1/A2 यहाँ मान लीजिए हम क्या लेते हैं 4x ले लिया, ठीक, 4x ले लिया, तो हमारे पास A1/A2 कितना हो गया 2/4, 2/4 का मतलब क्या हो गया 1/2, तो B1/B2 का मान भी हमें क्या लेना पड़ेगा 6y लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, तो 3/6 लेंगे तो 1/2 ये भी आ गया। अब यहाँ पर C1/C2 भी बराबर होना चाहिए, यानी इसका मान भी हमारे पास में 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ -8 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इसका दुगना यानी -16 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये 3 जो है ये समीकरण प्राप्त हो गए हैं जो इन प्रतिबंधों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमें अपने आप ही यहाँ पर ऐसे मान चूज़ करने हैं, ऐसे मान रखने हैं A2 के, B2 के और C2 के, कि ये तीनों प्रतिबंध जो हैं ये हमारे पास प्राप्त हो जाए और उसको पूरा करेंगे। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, फिर दूसरे वाले में तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, और तीसरे वाले में तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस प्रश्न का हल हुआ। तो अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों 7वां क्वेश्चन है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बच्चों जो ये समीकरण दिए गए हैं, ये 2 समीकरण दिए गए हैं बच्चों, 2 समीकरण दिए हैं बच्चों, तो इसके हम जो है x और y का मान जो है रख के इसके लिए टेबल प्राप्त करेंगे। इसी तरह समीकरण 2 के लिए भी टेबल प्राप्त करेंगे और उसको जो है ग्राफ से निरूपण करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों ये 2 समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पहले समीकरण के लिए भी हम एक टेबल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली है। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए भी टेबल ज्ञात करेंगे, यानी x और y के मान जो हैं वो ज्ञात करेंगे ताकि हम उनको ग्राफ में निरूपित कर सकते हैं। x y यहाँ पर भी x y, तो पहले टेबल में अगर हम पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसमें अगर x = 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा मान हमारे पास में 1 प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए हम x = 4 ले रहे हैं बच्चों, तो x का मान 4 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा जो समीकरण है इसमें x की जगह मान लीजिए हमने 0 लिया है, तो x का मान 0 हो गया, यानी पूरा ये पद 0 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2y बराबर 12 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह बच्चों हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x की जगह मान लीजिए हमने 6 लिया है, तो y का मान जो है हमारे पास में 6 का 18 हो गया, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और ये +18 हो गया, 6 रखा बच्चों तो 18 हो गया। 2y = यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2y - 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 में से 12 गया तो 6 आ जाएगा। 2y = माइनस क्या आ जाएगा 2y = हो जाएगा माइनस 12 में 6, तो y = क्या आ जाएगा बच्चों -6/2 यानी 2 3 6 -3 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टेबल प्राप्त हो गई, इनका हम ग्राफी निरूपण करेंगे। चलिए देखते हैं।
ये हमारे पास ग्राफ है बच्चों, ये हमने बनाया है। ये एक्स अक्ष है हमारे पास में, ये ऊपर हो गया हमारा वाई अक्ष हो गया, यहाँ पर एक्स डैश हो गया और नीचे जो है वाई हो गया, वाई डैश अक्ष हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है वो हमें पहला जो हमारा टेबल था वो ये है। यक्स का मान क्या है 0, तो वाई का मान 1 है, और एक्स का मान 4 है तो वाई का मान कितना है 5, यानी 0 1 और 4 5 हमें निरूपित करना है बच्चों। 0 1 की बात है बच्चों, तो यक्स का मान यहाँ पर 0 है, वाई का मान 1, यानी हमारे पास ये बिंदु प्राप्त होगा। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास में, यहाँ इसके निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे, एक्स के मान कितना 0, वाई का मान है 1। ठीक, अब इसके बाद दूसरा निर्देशांक था हमारे पास में 4 5, यानी एक्स का मान 4 है, यानी 4 लेंगे हम, और वाई का मान 5, यानी 5 को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये बिंदु एक प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास में 4 5। ठीक है, 4 5 प्राप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों से जाती हुई अब हम एक रेखा खींचेंगे। इन दोनों से जाती हुई बच्चों एक रेखा ये हमारी ये हो गई ये। ठीक है, ये ए, ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारी जाती हुई रेखा हो गई। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा सारणी प्राप्त हुई थी उसमें यक्स बराबर 0 है, तो 0 6 और 6 -3 दो हमारे पास पॉइंट है, 0 6 और 6 -3। 0 6 यानी एक्स का मान बच्चों क्या है 0 है, यानी यहाँ ये वाला होगा y इक्वल टू क्या है 6, तो यानी ये बिंदु जो है हमारा क्या हो जाएगा 0 6। ठीक है, अब दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास में 6 -3, एक्स का मान कितना है बच्चों 6 और y का मान कितना है -3। एक्स का मान 6 हो गया बच्चों और y का मान कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ पर 6 हो गया एक्स का मान, यानी 6 को आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे -3 तक, -3 तक बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। इसका मान क्या हो जाएगा 6 और -3, एक्स का मान 6 वाई का मान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, दो बिंदु हमें मिल गए हैं, एक ये बिंदु प्राप्त हुआ है हमें और दूसरा बिंदु 0 6 प्राप्त हुआ। इन दोनों को हम मिलाती हुई क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ठीक, अब ये हमने इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दी, तो यहाँ पर जो है ये दो समीकरण जिन जिन के मान हमने लिए हैं उनको लिख देंगे, x - y + 1 = 0, और ये वाला जो हमने लिया है वो क्या है हमारे पास में 3x + 2y - 12 = 0। ठीक, तो ये दोनों समीकरण हमने निरूपित कर दिए। अब हमें देखिए इसको पीछे की ओर जब हम बढ़ाएंगे तो ये जो हमारी रेखा है ये देखिए ये यहाँ पर एक त्रिभुज का रूप बना रही है। ये तीनों रेखाएं जो हैं ये इस पे ग्राफ पे त्रिभुज का रूप बन रहा है, तो इसको सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो है इसको जो है हल्के हाथों से आप पेंसिल से चाहे तो करिएगा, शेडिंग दे दीजिएगा, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है, एक त्रिभुज प्राप्त हो गया है। इसके निर्देशांक हमें कहा गया है लिखने के लिए बच्चों, तो ये इसका ये वाला बिंदु एक निर्देशांक है, एक ये बिंदु हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा। ये तीनों बिंदु जो है इसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। तो पहला जो है निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस पहला जो पॉइंट होगा इसका नाम बच्चों हम लोग दे देते हैं P Q और यहाँ पे R दे देते हैं। ठीक, ये बिंदु और ये तीन बिंदु हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए x की जगह ये -1 है और ये चूंकि इसी x अक्ष पे बिंदु है तो यानी y का मान 0, यानी -1 और 0 हो जाएंगे। ठीक है, बिंदु Q की बात आती है तो यहाँ पर ये बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान यहाँ पर कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों 2, 3। और इसी तरीके से तीसरा जो ये बिंदु आया है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान कितना है 4, ठीक, और y का मान कितना है यहाँ पर 0। ठीक है, तो 4 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो जो त्रिभुज बना है उसके निर्देशांक क्या क्या होंगे। आप बच्चों उत्तर अलग से लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक P = कितना आया था बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 0, Q बराबर 2 3 व R बराबर कितना मान आया है 4 0। ठीक है,
4,0 के निर्देशांक ये होंगे। यही हमारा उत्तर हो गया। ये हमने ग्राफी निरूपण कर लिया। इसको सेट करना है, आप पेंसिल से अच्छे से कर दीजिएगा बच्चों। ग्राफ पेपर का यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो आज बच्चों ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हुई और हम कल जो है वो आगे प्रश्नावली 3.3 की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।